गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से हम बात करेंगे। तो दोस्त हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड, यानी ये एक लैम्प सेट का फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। इट इज़ टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लोथ, यह एक डेकोरेटिव क्लोथ से इसको कवर करना है। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी इस लैम्प सेट का ये डायमेंशन दिया हुआ है कि इसका बेस डायमीटर दोस्त ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो हमने इसका रेडियस निकाल लिया। और दोस्त हाइट दे रहा है 30 सेंटीमीटर, तो हमने इसको लिख लिया। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट कवर ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। और ये 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन हमें लेना है ताकि हम इसके टॉप और बटन से इसको कवर कर सकें, ठीक है ना। यानी दोस्त हमें इसको कवर करना है, तो हमें इसे कवर करने के लिए हमें इतना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है ना। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कवर भी दोस्त सिलिंड्रिकल ही बनेगा ताकि हम इसको ऊपर से फोल्ड कर सके। तो इसका हमें 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन चाहिए। तो दोस्त बोल रहा है कि फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प सेट। तो हमें टोटल क्लोथ कितना लगेगा इसको कवर करने के, इस लैम्प सेट को कवर करने के लिए, तो हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो हम इसका कवर बना रहे हैं दोस्त, वो भी एक सिलिंड्रिकल ही बन रहा है। अब बस इसमें हाइट इसका बढ़ जाएगा, यानी ये कर्व सरफेस एरिया तो हमें निकालना ही है। लेकिन दोस्त अब इसका हाइट ऊपर से लेके ये पूरा कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो इसमें हाइट दोस्त बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमारा इतना हो जाएगा, ये सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना, ये क्लोथ वाला। तो दोस्त इसी को हमें बनाना है। तो दोस्त यहाँ पे लिख लेंगे हम, देखिए हेयर डायमीटर ऑफ लैम्प शेड बराबर 20 सेंटीमीटर। तो सो रेडियस ऑफ लैम्प शेड, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगा इसका, ठीक है। अब दोस्त इसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लेंगे कि सिंस हाइट ऑफ लैम्प शेड बराबर 30 सेंटीमीटर, ये दोस्त 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बट 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन required from टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना। यानी टॉप और बॉटम से 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन चाहिए, ठीक है ना, इसको कवर करने के लिए। तो सो टोटल हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल क्लोथ, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, यानी 2.5 दोस्त इधर भी जुड़ जाएगा, 2.5 इधर भी जुड़ जाएगा। तो इसका टोटल हाइट हो जाएगा दोस्त 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें दोस्त इसका
ये कर्व्ड सरफेस एरिया बस फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना, यहाँ से पूरा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल क्लोथ का एरिया निकल जाएगा। तो हैंस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोथ, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2πr/h, ठीक है। तो दोस्त अब इसका हम वैल्यू अगर रख दें तो 222/7 इंटू दोस्त रेडियस हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और दोस्त इसका हाइट हो जाएगा हमारा 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 35। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें तो 7 5 35, तो दोस्त अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूना 10, यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ये 2 से 5 से गुणा कर लेंगे तो 10 10 में 10 100, और 22 से करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सो टोटल एरिया ऑफ क्लोथ required for making the cover of lampshade बराबर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए दोस्त, ये बोल रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ ए बेस। यानी एक विद्यालय में एक कंपटीशन आयोजन हुआ। एक कंपटीशन किसी विद्यालय में एक स्टूडेंट के कंपटीशन का आयोजन हुआ जिसमें दो सिलिंड्रिकल पेन होल्डर बनाना है विथ बेस, जिसमें बेस होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि ये हमारा एक पेन होल्डर है जिसमें हमें बेस पार्ट को लेना है, ठीक है ना। यानी इसके कॉर्ड पार्ट को लेना है और बेस पार्ट को लेना है, ठीक है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 10.5 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया दोस्त, ठीक है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड। अब विद्यालय को सप्लाई करना था ये कार्डबोर्ड, उसके लिए कंपटीशन के लिए। देयर वेयर 35 कॉम्पिटिटर्स उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो दोस्त 35 पेन होल्डर बनेगा, ठीक है ना। और वो पेन होल्डर एक सिलेंड्रिकल टाइप का बन रहा है जिसमें बेस एरिया शामिल है, यानी नीचे का तो रहेगा ही रहेगा, और इसे कार्डबोर्ड से बनाना है। हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। तो कितना कार्डबोर्ड खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी हमें 35 पेन होल्डर का टोटल ये एरिया पता करना है, ठीक है ना। तो यानी ये कॉर्ड पार्ट एक पेन होल्डर में दोस्त ये हमारा कॉर्ड पार्ट आएगा विथ बेस एरिया, ठीक है ना। तो पहला हम एक पेन होल्डर का अगर हम एरिया निकाल लें, फिर उसमें 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल जाएगा, और उतना हमें कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे। इट इज़ गिवन दैट द रेडियस ऑफ पेन होल्डर बराबर दोस्त ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड हाइट बराबर 10.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो दोस्त हमें चाहिए एरिया ऑफ पेन होल्डर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ए पेन होल्डर बराबर, तो दोस्त एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है ना, कर्व्ड
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया। ठीक है, तो अब दोस्त इसका हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्त 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्त इसमें पाई आर कॉमन है तो हम पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2H प्लस आर। तो दोस्त अगर हम पाई का वैल्यू पुट कर दें तो 22/7 मल्टीप्लाइड, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तो हम 3 लिख लेंगे, और दोस्त 2 इंटू और ये हाइट दिया हुआ है तो 10.5। ठीक है ना, प्लस और रेडियस हो गया हमारा 3। तो दोस्त इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 22/7 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड ये हमारा हो जाएगा 21 प्लस 3। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 24/7। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हो गया 1 पेन होल्डर का। ठीक है ना, एरिया ऑफ ए पेन होल्डर। ठीक है ना, तो हमें 35 पेन होल्डर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सो द टोटल एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर, 35 पेन होल्डर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 24/7 मल्टीप्लाइड दोस्त 35। अब इसको कटा लें अगर तो ये हमारा 7 से 7 × 5 = 35। अब दोस्त अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 5 × 15, तो यानी 15 में अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4 × 5 = 20, 4 60, 15 दूना 30, तो 063, और 360 में दोस्त अगर हम 22 से मल्टीप्लाई कर लें तो 0 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 7, और ये भी हो जाएगा हमारा 027 और 0297। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 7920। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया हमें कार्डबोर्ड चाहिए। ठीक है ना, तो अब इसी को लिख लेंगे कि, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी हमें टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए इतना, तो लिख लेंगे सो हैंस टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे। अब दोस्त अगर अब हमें आगे पढ़ना है सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो हम लोगों ने फार्मूला पार्ट में देख लिया था, काफ़ी डिस्कस किया था इस सर्कुलर कोन के बारे में, तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्त ये हमारा कर्व पार्ट होता है। देखिए ये दोस्त हमारा ये कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है ना, और ये कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है दोस्त πRL। ठीक है ना, πRL यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन बराबर ये दोस्त होता है हमारा πRL। अब दोस्त यहाँ आर क्या है, तो रेडियस है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा रेडियस है बेस पार्ट का। ठीक है ना, और एल होता है दोस्त स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। और दोस्त ये हमारा कोन का हाइट होता है। ठीक है, ये पार्ट हमारा कोन का हाइट होता है। ठीक है, तो इसको हमने एच लिख लिया। तो दोस्त हमने कर्व सरफेस एरिया और एक बेस एरिया, इसमें 2 पार्ट होता है। तो हमने कर्व सरफेस एरिया का देख लिया, πRL होता है। ठीक है ना, जहाँ आर रेडियस है और एल क्या है दोस्त स्लैंट हाइट।
जबकि अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें और दोस्त इसका बेस एरिया हो जाता है बेस एरिया ऑफ ए कोन, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, अब देखिए ये पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब दोस्त अगर इसमें हम पाई आर कॉमन ले लें तो आर प्लस एल, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, ये निकल जाएगा कोन का। तो हमें इसको रिमेंबर रखना है। और अगर कर्व पूछता है केवल तो दोस्त ये हमारा पाई आर एल, ठीक है ना। अगर बेस पार्ट की बात करेगा तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्त अब हम एक्सरसाइज 13.3 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें दोस्त लिखा हुआ है एज्यूम पाई बराबर 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर दोस्त देखिए पाई का वैल्यू 2 होता है, पाई बराबर 3.14 भी होता है और पाई का मान 22/7। अगर दोस्त क्वेश्चन में बोलता है कि पाई बराबर 3.14 आपको यूज़ करना है तभी हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम हर जगह पाई बराबर 22/7 ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त हम अब क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें तो ये बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। यानी एक कोन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका बेस डायमीटर यानी डी बराबर 10.5 सेंटीमीटर है। तो दोस्त हमने रेडियस निकाल लिया इसका, तो इसका आधा कर लिया तो हमें रेडियस मिल गया। और बोल रहा है कि इसका स्लेंट हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमने लिख लिया। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस डायमीटर ऑफ कोन बराबर ये दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ कोन, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 5.25 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त बोल रहा है कि आप इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालिए। अच्छा, स्लेंट हाइट दिया हुआ है तो ये भी लिख लेंगे कि स्लेंट हाइट बराबर 10 सेंटीमीटर, तो सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन तो बराबर दोस्त पाई आर एल होता है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेंगे 22/7 इंटू रेडियस दोस्त हमने निकाल ही लिया है 5.25 और दोस्त स्लेंट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब दोस्त इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो देखिए, तो 22/7 इंटू, अब इस पॉइंट को हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/100 और मल्टीप्लाई 10। अब दोस्त इसको अगर हम कटा लें तो ये 1 0 से 1 0 ख़त्म, और ये 5 दूना 10 और 5 एकम 5 50 25, और ये 2 से 11 और ये 7 से कट जाएगा, 2 7 एकम 1 7 5 35। तो दोस्त अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिल गया, यानी ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो ये हमारा मिल गया दोस्त 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लेंगे कि हैंस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन बराबर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए दोस्त ये सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन
इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इफ़ इट्स लेंथ हाइट इज़ 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज़ 24 सेंटीमीटर। यानी दोस्त इसका स्लेंट हाइट दिया हुआ है 21 मीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है 24 मीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा दोस्त हाफ हो जाएगा, यानी 12 मीटर। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने इसको, अब हमें निकालना है दोस्त इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लिख लेंगे कि सिंस डायमीटर ऑफ ए कोन बराबर दोस्त 24 मीटर, सो रेडियस ऑफ ए कोन बराबर 12 मीटर, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हमने लिख लिया। अब दोस्त स्लेंट हाइट दिया हुआ है तो इसको भी लिख लेते हैं। स्लेंट हाइट ऑफ कोन बराबर 21 मीटर, ये दिया हुआ है। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो बस अब निकाल लेंगे। तो देखिए, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये बराबर 200 हो जाएगा हमारा पाई आर, आर प्लस एल। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है ना। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बस हो गया हमारा आंसर। देखिए, तो 22/7 इंटू रेडियस दोस्त हमारा 12 मीटर और दोस्त 12 प्लस और स्लेंट हाइट 21 है, 21। अब दोस्त इसको हम कैलकुलेशन कर लें तो देखिए, 22 इंटू 12 इंटू 33, ठीक है ना, अब बाई 7। तो दोस्त इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 8712/7। ठीक है ना। और दोस्त इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारा मिल जाएगा 1244.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया। तो हम लिख लेंगे इसको, हैंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये बराबर हो जाएगा 1244.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आपको सवाल बनाने के लिए कंसेप्ट और फार्मूला दोनों रिमेंबर अच्छा से होना चाहिए और थोड़ा कैलकुलेशन पे आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्त अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो दोस्त हम लोगों ने ये बना लिया है एक कोन। ठीक है ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन शुरू करने के पहले आप डायग्राम जरूर बना लें। ठीक है। तो दोस्त इसमें ये दिया हुआ है कि इसका स्लेंट हाइट 14 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। ठीक है ना। और इसका दे रहा है कर्व सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ओके। तो फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये रेडियस निकालना है और सेकंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है ना। तो और सेकंड में हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले दोस्त वी नो दैट, देखिए, वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर ये दोस्त होता है हमारा पाई आर एल। और नाउ इट इज गिवन दैट कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर ये दोस्त दिया हुआ है हमारा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो सो 308 बराबर दोस्त हमारा पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम वैल्यू रख दें तो देखिए, अगर दोस्त हम 22/7 मल्टीप्लाइड रेडियस हमें निकालना है
और एल का वैल्यू दोस्त दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 308/1, ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसलिए 22 मल्टीप्लाइड आर मल्टीप्लाइड 14 बराबर, अब ये हो जाएगा हमारा 308 मल्टीप्लाइड 7। तो इसलिए दोस्त अगर हम r बराबर लिखें तो 308 मल्टीप्लाइड 7 बाई 22 मल्टीप्लाइड 14। अब दोस्त इसको अगर हम कटा लें तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूना 14 और 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 बटा 88 और दो से ये हमारा 14 और ये 2 से हमारा 7। तो यानी दोस्त हमारा ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 मीटर, ठीक है ना, नहीं सेंटीमीटर, ओके। तो ये हमारा दोस्त रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो हमारा ये फर्स्ट पूछ रहा था कि रेडियस, तो हैंस रेडियस ऑफ द कोन, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का निकल गया, ठीक है ना। फर्स्ट में यही पूछ रहा है रेडियस। अब दोस्त सेकेंड बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो ये दोस्त होता है हमारा πr/r+l, ठीक है ना। अब बस इसमें वैल्यू अगर पुट कर दें तो यानी 22/7 और दोस्त रेडियस हमने निकाल लिया ये 7 सेंटीमीटर, तो 7 प्लस और ये हमारा 14, ठीक है ना। ये हमारा स्लेंट हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब दोस्त इसी को अगर हम कटा लें यहाँ पे तो देख लीजिए, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 7 से 7 ख़त्म, तो यानी 22 मल्टीप्लाइड 21, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त। तो ये 22 और 21, तो ये हमारा 2 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, तो ये हमारा 462, यानी 462 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना, निकल गया। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल गया। तो इसी को दोस्त लिख लेंगे ऐसे, देखिए, तो हैंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके 4 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, तो दोस्त ये बोल रहा है कि एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, ठीक है ना, 10 मीटर हाई हमने लिख लिया, ओके। अच्छा, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और दोस्त इसका रेडियस दे रहा है 24 मीटर, तो हमने ये भी लिख लिया। फाइंड स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट, तो इस टेंट का स्लेंट हाइट निकालना है, यानी दोस्त एल का मान हमें निकालना है, ठीक है। और सेकेंड बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी इस टेंट को बनाने के लिए जितना कैनवास लग रहा है उसका कॉस्ट बताइए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70, अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का रेट ₹70 है तो टोटल कितना कॉस्ट लगेगा कि ये इसको टेंट को बनाने के लिए, तो ये हमें निकालना है। तो दोस्त सबसे पहले अगर हम स्लेंट हाइट की बात करें तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बना लें और उसमें जितना डायमेंशन दिया हुआ है आप उसमें नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। तो दोस्त हमने बना लिया, इसका फिगर बना लिया, सब कुछ लिख लिया हमने। अब दोस्त हमें स्लेंट हाइट निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिख लेंगे कि सिंस रेडियस ऑफ द कोनिकल टेंट बराबर 24 मीटर, ठीक है ना। ये 24 मीटर दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। हाइट
ऑफ द कोन, ठीक है ना। तो ये हाइट भी दिया हुआ है दोस्त 10 मीटर, ठीक है। अब दोस्त हमें स्लेंट हाइट चाहिए, तो नाउ अब दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है AOB, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो लिख लेंगे कि नाउ इन ट्रायंगल AOB, ठीक है ना। तो दोस्त बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो दोस्त पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो थ्योरम में हम जानते हैं कि दोस्त AB स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है ना। अब दोस्त AB स्क्वायर यानी L स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा AO का मान दिया हुआ है यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस OB का मान है दोस्त रेडियस यानी 24 का स्क्वायर। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 100 प्लस 576, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 676। तो इसलिए दोस्त L बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा 676 का रूट यानी दोस्त प्लस माइनस 26। तो दोस्त ये हमारा ये निगेटिव, तो लंबाई लेंथ कोई निगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए निगेटिव 26 तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दोस्त L बराबर हमारा 26 मीटर, यानी इसका स्लेंट हाइट दोस्त हमें मिल गया कितना, ये हमें दोस्त मिल गया 26 मीटर, ठीक है ना। अब दोस्त ये हमारा फर्स्ट का आंसर मिल गया, तो इसलिए फर्स्ट का आंसर मिल गया। सो द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन बराबर 26 मीटर, तो ये हमारा पहला मिल गया। अब दोस्त अगर हम सेकेंड की बात करें तो ये बोल रहा है कि इस कैनवास को इस टेंट को बनाने के लिए टोटल हमें कैनवास कितना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हमें इसका यानी इसका कर्व पार्ट का एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम उसका कॉस्ट निकाल लेंगे, और रेट ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दोस्त दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बराबर 70 रुपीज़। तो दोस्त हमें टेंट के लिए तो एक कर्व पार्ट ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेते हैं कि हैंस हेयर कर्व्ड सरफेस एरिया of the conical tent बराबर पाई RL, ठीक है ना। तो दोस्त पाई का मान अब पुट कर देंगे तो 22/7, और दोस्त रेडियस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 24, और हमने L निकाल लिया 26, ठीक है ना। तो इतना ये हमारा क्या निकला दोस्त, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल गया। अब चूंकि दिया हुआ है इट इज गिवन दैट सिंस रेट ऑफ द कैनवास बराबर ₹70 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 70 रुपीज़ लग रहा है, तो टोटल हमें टेंट बनाने के लिए इतना क्लोथ चाहिए, ठीक है ना। तो इतना मीटर स्क्वायर हमें एरिया का क्लोथ चाहिए, तो हम इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो इसलिए सो द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26, और इसमें 70 से मल्टीप्लाई कर देता है, हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। और दोस्त हमेशा फाइनल में आप कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कट गया,
तो हमेशा फाइनल में कैलकुलेशन करने से यही फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं जा कर के हमारा डाटा कट के फिर हमें ईजीएस्ट वे दे देता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन हमारा ईजीएस्ट कर देता है। तो हमेशा कैलकुलेशन आप मेंसुरेशन में लास्ट में ही करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए, तो दोस्त ये 26 में 24 से मल्टीप्लाई पहले कर लें तो 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 2 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4 1 5, 4 2 6, 6 2 4। अब इसमें 6 2 4 में अगर हम 22 से कर लें तो 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 छक्के 12, 8 4 2 1, 8 8 4 12, 4 2 6 1 7, 3 1 और ये 0 आ जाएगा, ये 10। तो ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त 137280 रुपीज़। तो दोस्त हमें टोटल कॉस्ट लगेगा कितना, तो 1,37,280 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1,37,280। तो टोटल लिख लेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग, ठीक है ना, मेकिंग टेंट। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1,37,280 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।